नामा कहे त्रिलोचना, मुख से राम संभाल, हाथ पाँव ते काम कर, शीत निरंजन नाल। अब इस शब्द में सबसे बड़ी दुविधा ये है, हमारा मन सदा एक तरफ ही लगता है, एक क्षण के लिए भी दो तरफ मन नहीं होता। मन एक तरफ लगता है, एक क्षण के लिए दो काम नहीं हो सकता है। और ये कहता है कि एक तो नाम को संभाल लो, नामा कहे त्रिलोचना, मुख से राम संभाल, हाथ पाँव ते काम कर, शीत निरंजन नाल। बड़ी दुविधा की बात है आम साधक के लिए। हाथ पाँव से काम कर, तो अगर हाथ पाँव से काम करेगा तो निश्चित चित्त भी वहीं रहेगा। फर्ज करो तुम कोई भी काम कर रहे हो, अगर तुम्हारा ध्यान उस काम के अंदर न गया तो काम गलत हो जाएगा, भटक जाएगा, तुम कितना ही माहिर क्यों ना। गाड़ी चला रहे हो, यहाँ तक के बर्तन भी मांज रहे हो, जो कि बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस हाथ ही घुमाना है। हाथ पाँव से काम कर, शीत निरंजन नाल। जब आप बर्तन मांज रहे हो तो आपका ध्यान बर्तन में रहेगा। जिस घड़ी भी बर्तन से ध्यान हटा, परमात्मा की तरफ ध्यान गया, तो बर्तन पर से ध्यान हट जाएगा, परमात्मा में लग जाएगा। और जिस वक्त बर्तन पे ध्यान लगा तो परमात्मा से हट जाएगा। ये कैसे संभव है? नामा कहे त्रिलोचना, मन से मुख से राम संभाल, हाथ पाँव से काम कर, शीत निरंजन नाल। इस शब्द पे बड़ी दुविधा खड़ी हुई। बड़े बड़े संत महाशय मेरे पास आए, नहीं समझाते, बड़ी गहरी बात है। राम की तरफ मन करते हैं तो काम से मन हट जाता है, और काम की तरफ चित करते हैं तो राम की तरफ से मन हट जाता है। ये तो मन का स्वभाव ही नहीं। ये क्या शब्द लिख दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? राम 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 करते रहो आप, लेकिन जैसे ही आपने कोई दूसरा काम करना शुरू कर दिया, राम राम से ध्यान हट जाएगा। तेरा गौर से देखना, मन एक ही बार में दो तरफ नहीं जाता। तो ये क्या शब्द कह दिया, इसका अर्थ क्या है? बहुत गहरा अर्थ है इसका। नामा कहे त्रिलोचना, ये शब्द उस तल पर भक्त के द्वारा कहे गए हैं। ये ना तो पूर्ण अनुभव के साथ, ना ही साधक जो अभी कच्चा है, जिसने शुरुआत की, दोनों के ऊपर ये नहीं ढलते। नामा कहे त्रिलोचना, जिस व्यक्ति के साधक के विशुद्ध चक्कर पर साधक पहुंच जाएगा, तो फिर जब वो अनहत की गूंज भीतर से आएगी, जो परमात्मा अपना रंग बिखेरेगा, अपनी याद का एक ओंकार की आवाज़ आएगी, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी।
कोई भी काम कर रहे हो, तुम फर्ज करो कि गाड़ी चला रहे हो, भीतर से आवाज़ आएगी। अगर तो आप कर रहे हो राम 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 राम, तो फिर तो आप हैंडल को इधर उधर करना भटक जाओगे उस वक्त जिस वक्त आप राम राम कर रहे हो। लेकिन ये कैसा होगा जब आप उस स्थल पे पहुंच जाओगे जिसको विशुद्ध चक्र कहते हैं, विशुद्धि चक्र कहते हैं। तो राम राम आप नहीं कहोगे, आप तो सिर्फ गाड़ी चलाओगे। उस तल पे पहुंच के राम आवाज भीतर से आएगी, ओ आवाज आ रही है, आप सुन रहे हो, मस्त हुए जा रहे हो। उस मस्ती में आवाज सुन के, आवाज सुन रहे हो, मुख से राम संभाल, ये शब्द की व्याख्या गलत हो गई। मुख से राम संभाल, मुख से राम नहीं करना है, संभाल, बोल नहीं। यहां गड़बड़ करते हैं। समझने वालों ने ये समझ लिया कि मुख से राम कहना है, वाहेगुरु सतनाम कहना है, वाहेगुरु 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 हम गाड़ी चला रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस तल पे वो ओंकार का नाद गूंजेगा, ओम, तुम गाड़ी चला रहे हो, वो सुनाई पड़ रहा है, हाथ काम कर रहा है, दिमाग निर्देश कर रहा है कि भाई आगे से गाड़ी आ गई, लेफ्ट राइट, आवाज सुने जा रहे हो जैसे आप कोई गाना सुने जा रहे हो। ड्राइविंग करते वक्त आपने वो गीत लगा लिया डेक के ऊपर, तो गीत आप जब चाहे सुन सकते हो, जब चाहे आप अपने स्टीयरिंग को संभाल सकते हो, क्योंकि वो गीत आप नहीं गा रहे हो, वो गीत टेप रिकॉर्डर गा रहा है। गीत सुनाई पड़ रहा है, चाहो तो आप ना सुनो। जिस वक्त कोई इमरजेंसी आ गई है, गाड़ी मोड़ दौड़ करनी है, आपने आगे से कुछ आ गया है, आपने पूर्ण ध्यान एकत्रित करना है उस कार की स्टीयरिंग पे, तो आप उस आवाज को सुनना छोड़ दोगे। आवाज आती ही रहेगी, आप सुनना छोड़ दोगे। इस बात को गहरे से पकड़ लेना, ये सूत्र है। आवाज आएगी भीतर से, आप सुनो ना सुनो, जब तक ये आपने सुनी ना थी, गूंज तो रही थी, सिर्फ आपने सुनी नहीं। गूंज तो ये पैदा होते ही गूंज रही थी, वो तो अस्तित्व की आवाज है। तुम्हारी जन्म और मृत्यु के साथ उसका कोई संबंध नहीं। तुम चाहे जीते हो, चाहे मरे हो, चाहे तुम सोए हो, चाहे तुम जागृत हो, चाहे तुम ध्यान अवस्था में हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, वो आवाज तो लगातार चले ही जा रही है, वो नाद तो गूंजे ही जा रहा है। तो अगर आपने गाड़ी चलाते चलाते आपका कोई ध्यान किसी तरफ और हो गया है, ध्यान को बांटना है। ध्यान गाड़ी में करो, गाड़ी को मोड़ लो, दाएं बाएं करके अपनी सीधी सड़क पे डालो, और फिर वो आवाज़ आपको गूंजती मिलेगी। वो रसधार की आवाज़ जब खींचेगा ध्यान, जैसे ही आपने गाड़ी मोड़ ली, आपका मन फ्री हो गया, आपका दिमाग फ्री हो गया, तो आप फ्री हो गए। फ्री होते ही क्या करेगा, वो नाद अपनी तरफ आपके ध्यान को खींच लेगा। तुम नहीं खींचोगे उधर, वो चुंबक है। जैसे ही तुम फारिग होगे, तैसे ही वो आपको खींच लेगा। उपनिषद में, शास्त्र में एक शब्द आता है कि वो तो तुम्हें कब से पुकार रहा है,
तुम्हें ही सुनाई नहीं पड़ता। इस शब्द के ऊपर बड़ी उलझन खड़ी हुई। महासभा हो रही थी धर्म की, बड़े बड़े संत मुनि बैठे व्याख्यान कर रहे थे। कोई कुछ कहता, कोई कहता तुम भजन करो, तुम कीर्तन करो, तुम नृत्य करो, तुम गायन करो, तुम ध्यान उधर करो, लेकिन बात बनी नहीं। मैंने कहा तुमने किसी ने ठीक जवाब नहीं दिया। वो तो पुकार ही रहा है बाई बर्थ, जब से जन्म लिया तभी से, बस आप सुनाई ही नहीं कर रहे हो उसकी कि वो क्या बोल रहा है। गलती आपकी, चूक आपकी। वो नहीं रुका, एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। आपके जन्म से पहले, जब आप गर्भ में थे तब भी नहीं रुका, जब आप उससे पहले जन्म की देह में थे तब भी नहीं। वो चल रहा था बराबर। कितने ही जन्म ले लो, लाखों करोड़ों, कितने ही जन्म ले लो, वो न कभी रुका है न कभी रुकेगा। तो वो तो आपको पुकार ही रहा है। ओम मतलब आ जाओ, पुकार है उसकी पुकार कि बच्चा आ जाओ। बहुत भटक लिए, बहुत भटक लिए मेरी सृष्टि में, अब आ जाओ, लौट जाओ अपने घर। तुम्हारा माता पिता तुम्हें बुला रहे हैं। एक शब्द आता है उपनिषद में कि इससे पहले कि तुम ईश्वर को पुकारो, ईश्वर तुम्हें पुकार लिया करता है। लिखित में तो ऐसा ही आएगा कि इससे पहले तुम पुकारो, ईश्वर तुम्हें पहले से ही पुकार लेता है। लिखने में तो यही आएगा। वर्ण सत्य क्या है कि ईश्वर तो पुकार ही रहा है। जब तुम सुन लोगे तब तुम चलोगे, तब तुम उसकी तरफ खिसकना शुरू होगे। ईश्वर पहले पुकार लेता है, ये नहीं, ईश्वर सदा से पुकार रहा है कि लौट आओ, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। वो बाहें फैला के खड़ा है, वो तुम्हें गोदी में लेने को आतुर है। बिछड़े हुए बच्चे के साथ मिलना वो चाहता है। तुम ही तो उसकी बात को नहीं सुन रहे। उसकी तरफ से कोई कुताही नहीं है। भला माँ बाप की तरफ से कब कुताही हुआ करती है? माँ बाप की आत्मा तो सदा ही अपने पुत्र अपनी पुत्री को पुकारती है। ना सुने पुत्र पुत्री तो उसकी इच्छा, लेकिन उसके पुकारने में ना तो रुकावट है ना देरी है। पुकार रहा है ईश्वर, तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता तुम्हें आवाज दे रही है। लेकिन तुम कब चलोगे? जब तुम सुन लोगे। और कब सुनोगे? ये शब्द तुमने क्लियर कर दिया। नामा कहे त्रिलोचना, मन से नाम संभाल, मुख से नाम संभाल। मुख को संभाल ले, मुख को संभाल ले। राम राम जपना नहीं है। अगर तुम राम राम जपते रहोगे तो जो स्वतः से राम राम हो रहा है, जो एक ओंकार की नाद की ध्वनि स्वतः से उत्पन्न हो रही है, फिर वो सुनोगे या उस तुम्हारे राम राम को सुनोगे? भूल जाओगे। इसे मैं दुई कहता हूँ, इसे दादू दुई कहते हैं। दुई कब मिटती है? दुई मिटती है जब आप ध्यान को भटकने से उसको एक मोड़ दे देते हो, एक तरफ ध्यान को कर लेते हो। दादू
दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़, दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। दादू कहते हैं कि दूजा तो कोई है ही नहीं, दुई तो तुम पैदा करते हो। तुम जब खुद का राम राम घड़ लेते हो, तुम जब खुद का खुदा पैदा कर लेते हो, तब तुम दूसरा खुदा पैदा करते हो। एक खुदा तो तुम्हें भीतर से पुकार रहा है, वो अनहद की आवाज़, ओंकार का नाद सदा से गूंज रहा है। तुम चाहे सोए पड़ो, वो तो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। जीवन से मृत्यु पर्यंत, जागृत से सोने के पर्यंत वो चलता ही रहता है। तुम कब सुनोगे? प्रभु पुकार रहा है। जब तुम सुनोगे तब तुम चल पड़ोगे। इसकी यही कीमिया। मुख से राम संभाल, यहाँ संभाल, अपने मुख को संभाल। आपने सुना होगा, अगर अपने को कोई व्यक्ति गलत शब्द कह देता है, आप उससे क्या कहते हो? भी थोड़ा मुख संभाल के बोल, कहते हैं। ये संभाल शब्द का अर्थ यहाँ ये लगेगा कि तू चुप हो जा। फरीद ने कहा था, बोलना है चांदी, चुप्पी है सोना। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना। चुप हो जा, गर ईश्वर है होना। नहीं, राम राम न कर, मत कर, मत कर उसका नाम खुद बना के शब्दों का। ये लिपि तुम्हारी है, ये ABC काका गा तुम्हारा है, ये उसका नहीं है, तुमने बनाया है। ये राम तुम्हारा बनाया हुआ है, अल्लाह खुदा गॉड तुमने बनाया हुआ है, सतनाम वाहेगुरु तुमने बनाया हुआ है, उसने नहीं। ये लिपि तुमने बनाई है तो शब्द भी तुमने बनाया है। तो वो कहते हैं कि तुम चुप हो जा। तो जब चुप हो जाएगा तो राम राम कौन करेगा? वो जो सदा से कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो अनहद की आवाज़ गूंज रही है, वो आपको जैसे ही वेल जदबी मिली फर्जा तुम, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। वेल जदबी मिली फर्जा तुम, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। वो परम प्यारा, जैसे ही तुम अपने फर्जों से फुर्सत में आओगे, आपका ध्यान खिंच जाएगा उसकी तरफ। आपको लगाना नहीं पड़ेगा, आप तो बहुत तकलीफ उठाते हैं। हम सदा ही सोचा करते हैं कि काहे इतनी तकलीफ उठाते हैं, लेकिन अज्ञानता में हमने भी ऐसा किया। गलत गुरु मिल जाने के कारण हम भी बहुत भटके। खुद को जिम्मेवार मत ठहराना इस गलत रास्ते के लिए। तुम जिम्मेवार नहीं, तुम्हें रास्ता दिखलाने वाले जिम्मेवार हैं। जब उन्होंने देखा ही नहीं तो तुम्हें बताएंगे क्या? इन नाम दान देने वालों की एक परख तो हो जाती है कि उन्होंने खुद तो नहीं जाना। ये पक्की पहचान है। जो नाम दान देने लग जाए, एक पक्की पहचान है कि इसने खुद ने उस होती हुई ध्वनि को, अस्तित्व की, एग्जिस्टेंस की, साउंड ऑफ एग्जिस्टेंस को सुना नहीं है। जो ये कहता है कि तुम बोलो मुख से, सुने होती तो तुम्हें ना कहता कि नाम ले लो। नाम ले ही रहे हैं। महावीर ने शब्द नाम जप नहीं कहा, नानक ने कहा, लेकिन उसका अर्थ नहीं ठीक समझ पाए।
नानक ने कहा, नाम जप कीर्त कर वंड छक, लेकिन उसका अर्थ विद्वज्जनों ने सही नहीं कर पाए। भगवान महावीर ने बड़ा शब्द प्यारा दिया, उन्होंने जप की बात ही नहीं की, उन्होंने शब्द चुना श्रावक। बड़ा सुंदर शब्द। आज तक किसी ऋषि ने ऐसा शब्द नहीं दिया अपने शिष्यों को। श्रावक, जो सुनता है किसको? जो जपता नहीं, जो सुनता है किसको? स्वतः से उजागर हुई उस ध्वनि को। ओम। जहाँ बोलना खत्म हो जाता है, बोलना है चांदी, खामोशी है सोना, चुप हो जा गर ईश्वर है होना। गर ईश्वर होना चाहता है तो चुप हो जा। फरीद ठीक है, महावीर ठीक है, नानक भी ठीक है। ये जो जप चल रहा है, नाम जप, वो जो जप है, जप उसने ध्यान करने के लिए कहा बाबा नानक ने। वो जो जप अंदर चल रहा है, जो अनहद नानक ने कहा है कि उसके नाम का विवरण तो किया ही नहीं जा सकता। कितने आए, कितने चले गए। आखें सुरनर मुनि जन से, केते आखें आखण पा, केते कह उठ उठ जा, ऐते किते होर करे, ता आख न सकही कोई ना कह सकेगा। जितने व्यक्तियों ने कहा उतने ही और भी आ जाएं कहने के लिए, तो उसके नाम को कह नहीं सकेगा। जे वड़ पावे ते वड़ होए, जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा ही होता है। नानक जाने सच्चा सोए, जानना है उसको। नानक जाने साचा सोए, वो ही साचा है जो जानता है। कहाँ कहा उन्होंने, जे को आखे बोल बिगाड़। जो कोई कहने की कोशिश करता है वो अपने बोलने को बिगाड़ लेता है। जे को आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। तो उसको मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख कहा जाएगा। सो दर के हा सो कर के हा, जित बै सर्व संभाले। वो कौन सा दरवाजा है, कौन सा घर है जहाँ बैठकर सर्व सृष्टि को, कायनात को संभाल रहा है। सो दर के हा सो कर के हा, जित बै सर्व संभाले, वाजे नाद अनेक असंख्या। यहाँ समझिए, ये नाद बंसरी, ढोलक, झिंगुर, वीणा, घंटे, घड़ियाल, एक ओंकार, शंख, वाजे नाद अनेक असंख्या, न जाने कितने, संख्या नहीं है, अनगिनत नाद खुद से बज रहे हैं। वाजे नाद अनेक असंख्या, केते वावन हारी। कितने हैं? केते राग, राग समझते हो? मालकोस, दीपक राग, दरबारी, ये राग। केते राग परिस्यु कहियण, केते गावन हारी। कितने गा रहे हैं, कितने गा रहे हैं लोग इन रागों को। गावें दोनों पौन पानी वै संतर। तुझे पवन, पानी,
वैसंतर, तुझे अग्नि, धरती, आकाश, पाताल सभी गा रहे। गावे राजा धर्म द्वारे, जो धर्मराज हैं वो गा रहे हैं, जिनको तू चला रहा है। गावई चित्त गुप्त लिख जाने। पुरानी मान्यता थी कि चित्रगुप्त हमारे बाएं बैठे हैं, दाएं बैठे हैं, वो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चलो, जैसी भाषा थी वैसा बाबा जी ने बखान कर दिया। गावई चित्रगुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। धर्म और अधर्म की बात वो लिखते चले जाते हैं चित्रगुप्त। गावई ईसर ब्रह्मा देवी। गावई ईसर ब्रह्मा देवी, जो ब्रह्मा देवी देवता सिद्ध मुनि। गावई ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे। गावई इंद्रासन बैठे। इंद्र अपने इंद्रासन पर बैठा हुआ गाता है। क्या वो तेरी महिमा का गान कर रहे हैं। ये कहाँ बैठा है तू, इतनी सृष्टि को संभाल रहा है। सो दर के हा, सो कर के हा, जित बै सर्व संभाले। वो कौन सा घर है, वो दर कौन सा है जहाँ तू बैठ के संभालता है सारा कुछ, मैनेज करता है सारा कुछ। गावई इंदासन बैठे, देवतियाँ दर नाले। और देवते साथ बैठे हैं, देवी देवता पास बैठे हैं। वो बैठे हैं, तुम सभी इकट्ठा होके उसकी महिमा का गान कर रहे हो। गावई सिद्ध समाधि इंद्र। अब देखिए यहाँ पर बात खुलेगी आपको कि उन्होंने जप की बात कहाँ कही। यहाँ आपको इस शब्द से आपका ताला खुल जाएगा। गावई सिद्ध समाधि अंदर। समाधि क्या होती है? मौन, परम मौन। स्टेट ऑफ माइंड इन फुल साइलेंस। मन की वो दशा जहाँ पूर्ण शब्दातीत शब्दहीनता होती है। स्टेट ऑफ माइंड विद फुल साइलेंस। लेकिन बाबा जी तो कह रहे हैं कि जो समाधि के भीतर बैठे हैं वो भी गा रहे हैं। बिल्कुल, गा नहीं रहे। समाधि के भीतर जाके वो राग रागनियों को सुन रहे हैं। समाधि के बीच तो बोलना तो होता ही नहीं। बोलना तो खत्म कब का हो गया। जैसे ही तुमने उसके राज्य में प्रवेश किया, तुम्हारा बोलना समाप्त। गावई सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। सिद्ध और साधु, इनमें थोड़ा फर्क है। साधु अब चल रहा है, सिद्ध बनेगा। सिद्ध वो है जो कभी साधु था, आज उसको सिद्धि मिल गई है, आज उसको अपना मुकाम मिल गया है, वो सिद्ध। गावई साध विचारे, गावन जति सती संतोखी। बहुत सुंदर शब्द है। जति सती, कितनी महिमा है। हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन वो उनके चरण स्पर्श करते हैं। गावई जति सती संतोखी, ये शब्द जो कबीर जी ने कहा है, अगर सब कुछ मिल जाए और संतोष न मिले तो समझो कुछ नहीं मिला। जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। बाकी सारे धन धूड़ी के समान हो जाते, धूल के समान हो जाते। गज धन, बल धन और धन, और सकल धन ज्ञान। जब आवे संतोष, सब धन
धूल सम, सभी धन धूली के समान हो जाते हैं। और बाबा जी क्या कहते हैं कि संतोखी भी गा रहे हैं तेरी महिमा को। गावण जति सती संतोखी, गावण वीर करारे। कितना भी पुरुष को मसलमैन हृदय का वीर हो या शरीर का वीर हो, सभी तुझे गाते हैं। गावन पंडित पढ़ न रखी सर, देवतियाँ दर नाले। जुग जुग वेदा नाले, वेद भी गाते हैं, पुराण भी गाते हैं, सभी तेरा बखान कर रहे हैं। सुनते हैं तेरी महिमा को। वो जो ओंकार का नाद हो रहा है भीतर, वो जो रसधार बह रही है भीतर, वो जो अजबा जाप चल रहा है। फिर अगर ये तो देखिए, कोई भी शब्द राधे राधे ये जप रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन फरीद क्या कहते हैं, बोलना है चांदी, खामोशी है सोना। जप करोगे तो बोलना हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि जहाँ बोलना बंद हो गया और वहाँ जाके बोलती बंद भी हो जाया करती है। इतना आनंद कैसे बोलोगे? डूबोगे कि बोलोगे? रस को पियोगे या बोलोगे? पियोगे। गावन जति सती संतोखी, संतोखी भी आएगा, संतोष मिल गया जिसको, उस आनंद में डूबा हुआ व्यक्ति वो धन्यवाद स्वरूप गाएगा, वो धन्यवाद स्वरूप गाएगा। दुष्ट पुरुष गाएगा, कैसे गाएगा? शिकायत के सुर में गाएगा, याद तो वो भी परमात्मा को करेगा। लोग कह देते हैं कि फलां व्यक्ति भगवान को मानता नहीं, तो मैंने कहा फिर वो गाली क्यों निकालता है? मानता नहीं तो उलांभा किसको देता है, शिकायत किसको करता है जब कोई है ही नहीं? तुम कभी कंधों को, दीवारों को अपने उलाहने देते हो? नहीं। तुम मानते हो ना ईश्वर है, तभी तो कहते हो तुमने मेरा ये काम नहीं किया, तुमने मेरा ये काम नहीं किया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। तो नास्तिक भी गाते हैं, कोई मार्क्स गाता है कि तूने सबको बराबर नहीं किया। कोई भूखा मर रहा है, कोई प्यासा मर रहा है। ये जो जोरावर हैं, जो वीर जोरावर, ये छीन के ले जा रहे हैं निर्बलों से उनका माल, वो भी गाते हैं। उलांभा दे दे के गाते हैं, शिकायत कर कर के गाते हैं, लेकिन गाते हैं। महावीर ने एक शब्द कहा, अपने शिष्यों को श्रावक बन जाओ। उसने नहीं कहा कि जपी बन जाओ, तपी बन जाओ, एक टांग पे खड़े हो जाओ, नहीं कहा उसने। उसने कहा श्रावक बन जाओ, सुनने की कला जान लो, भीतर उतरो अपने ही अंतःकरण में और उस आवाज़ को, उस नाद को सुनने की कला सीखो, तो तुम सही मुनि। मुनि का अर्थ होता है जो मन के पार चला गया, उन मुनि अवस्था में आ गया। मुनि यानी मन से परे की अवस्था, मन के पार की अवस्था, उन मुनि दिशा में जो आ गया वो मुनि। तो उसने कहा कि श्रावक बन के तुम मुनि हो जाओ। सुन लो उस परम प्यारे की पुकार को, बेहद रसीली पुकार है, आनंददायक है। वो संगीत महासंगीत है, वो रास महारास। उस रास में तुम भी झूमने लग जाओगे। जब तुम जाओगे उस पास तो नाच फूटेगा खुद से, तुम्हें नाचना नहीं पड़ेगा। अभी मैंने देखे विवाह शादी में लोग डांस करते हैं, डांस करना तो आता है, साफ दिखता है कि भीतर से नहीं आ रहा डांस।
ये सिर्फ एक अभिनय है डांस करने का। डांस फूटता नहीं है भीतर से, नृत्य आता नहीं है भीतर से, नृत्य करना पड़ता है दिखावे के लिए। एक अभिनय है, एक्टिंग है। भीतर से नृत्य आई, वो है सही खुशी को प्रकट करने का कुदरती ढंग। तो महावीर ने कहा श्रावक बन जाओ, सुनने की कला जान लो। महावीर को सुनने की कला नहीं जाननी, उस नाद को सुनने की कला जाननी। कैसे सुनी जाएगी, कैसे कैसे क्या क्या आएगा रास्ते में, वहां से गुजर के जाना पड़ेगा और गुरु आपको मार्ग बताएगा। अनजानी राह, ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। ऐसा ना हो फिसल जाओ। अगर विशुद्धि चक्र पे आकर तुम उसकी तरफ खींचे जा रहे हो तो फिर संभल जाना। जरा थोड़ा गड़बड़ लगे, इम्बैलेंसिंग लगे तो गुरु को पुकार लेना। कैसा लग रहा है कि जैसे इम्बैलेंस हो गया जा रहा हूँ, संभालो, तो संभाल लेगा। गुरु की यही आवश्यकता है। बहुत लोग मेरे से पूछ लेते हैं गुरु का क्या महत्व है। ये महत्व है गुरु का। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। बोझ बोझ के पाँव रखना है, आगे पहले देख लेना है कहीं फिसलन तो नहीं, कहीं फिसल तो नहीं जाऊंगा। सोच के, देख के, आंखें खोल के, अच्छी तरह से विचार के फिर अगला पाँव रखना है। फिर भी अगर कुछ शक लगे तो गुरु से पूछ लेना। और खींचे चले जाओगे, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने बहुत बार आपको कहा है कि किसी न किसी तरह विशुद्ध चक्र में प्रवेश कर जाओ। किसी न किसी तरह मेहनत ही करनी है, तो समय मत बर्बाद करो। ये 5 नाम, ये सुबह 3 बजे काहे को उठते हो? सोने दो शरीर को, थका हुआ है, विश्राम करने दो। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 3:40। क्या क्या गुल खिलाए हैं लोगों ने। रात्रि बनाई भगवान ने विश्राम करने के लिए। वो कोई पागल थोड़े था, रात ना बनाता दिन ही रखता। पूरी रात बनाई, जब तक सूरज ना उगे तब तक कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं। मुझे किसी ने पूछ लिया कि ब्रह्म मुहूर्त कब? मैंने कहा जब ईश्वर का ब्रह्म मुहूर्त। तो उस ईश्वर का ब्रह्म मुहूर्त कब? देखिए, प्रकृति जब सूरज उगाती है तभी तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। प्रकृति आपसे ज़्यादा सियानी है। प्रकृति अगर आपसे ज़्यादा सियानी ना होती तो कब की धरती सूरज में गिर गई होती, मंगल बुध से टकरा गया होता, यूरेनस प्लेटो के बीच धंस गया होता। एक यूनिवर्स दूसरी यूनिवर्स में समाहित हो जाती है। प्रकृति ज़्यादा समझदार है। तुम अपने आप को समझदार मानना बंद कर दो। तुम समझदार नहीं हो। तुम तो ब्रह्म मुहूर्त को 3:40 पे ला देते। और जो बेचारा सुबह ठंडी हवा में विश्राम ही सुबह सुबह होता है, आपको पता है, ठंडी हवा चल रही हो, रात को नींद ना आई हो, सुबह की ठंडी हवा में ज़्यादा बढ़िया नींद आती है। तो मैं आपसे कहता हूँ सावधान, सुबह की ठंडी हवा में लालच मत खा जाना राम राम करने का। सोना आराम से, आनंद मान, कोई जरूरत नहीं। ब्रह्म मुहूर्त तब होगा। हमारी माँ कहा करती थी, अरे अब तो सूरज भी जाग गया, तू जाग जा। बस यही है ब्रह्म मुहूर्त, जब सूरज जग जाए।
ये एक निशानी बनाई ब्रह्म ने। अब तो सूरज भी जग गया, तू जग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। भोर भई, सूरज निकल आया, सूरज की लाली दमक पड़ी। अब रैन कहाँ जो सोबत है, हाँ उसके बाद तो मत सुन। लेकिन जब तक सूरज ना उगे तब तक सिर्फ तब ही जागना अगर आपकी नींद खुल जाए, अगर आपका भीतर का ब्रह्म जग जाए, नींद यानी पूरी हो जाए, माइंडफुल रिलैक्स हो जाए, तो जाग जाना, फिर सोने का भी क्या अर्थ है। लेकिन अगर निद्रा मज़ेदार आ रही हो तो आप फिक्र मत करना कि जाप करना है चूक जाएगा, नहीं नहीं, आप उस वक्त का आनंद लेना। भगवान ने बड़ी अमृत वेला बनाई है। लोग कहते हैं कि अमृत वेला में उठ जाओ, मैंने कहा नहीं, अमृत वेला में सो जाओ। क्यों? मैंने अनुभव किया है, अमृत वेला में बड़ी सुंदर नींद आती है, और नींद बड़ी जरूरी है, क्योंकि प्रकृति जो कहती है वो ज़्यादा समझदार है। दो धुरियों पे पृथ्वी चलती है, अपनी धुरी के आसपास और आगे भी चलती है। अपनी धुरी के आसपास 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है, और सूरज के आसपास 365.25 365 दिनों में सूरज के आसपास एक वर्ष पूरा कर लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। प्रकृति ज़्यादा समझदार है। जब ठंडी हवा चले सुबह की और नींद आती, देखिए मेरे कहने से मत सुनो, ठंडी हवा चले तो मत जागना, सोने की इच्छा हो सो लेना, नींद के लिए न जाने सारा अमेरिका तरस रहा है, नींद की गोलियां खा खा के सोता है। प्रकृति ने तुम्हें माहौल दिया है, सुंदर व्यवस्था दी है, नींद भी आ रही है तो सो जाओ, परमात्मा से बाद में निपटेंगे, नुकसान हो तो मैं जिम्मेवार, सो लो। अगर सोने से रिलैक्स होते हो तो, अगर नींद फिर भी ना आ रही हो तो उठ जाना, फिर सैर सपाटे कर लेना, सुबह की ठंडी हवा में आराम से सो लेना। जागने के लिए नहीं बनाया है भगवान ने, इतनी सुंदर व्यवस्था, सुबह की ठंडी हवा चलती है ग्रीष्म ऋतु में, निश्चित ये बता रही है कि सो जाओ, क्यों जागते हो? कोई ब्रह्म मुहूर्त वगैरह नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त तभी होता है अगर ब्रह्म चाहता है कि तुम जाग जाओ। ब्रह्म कब चाहेगा कि तुम जाग जाओ? जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। स्वामी एकनाथ के जीवन की एक छोटी सी कथा मराठी संत हुए हैं, बड़े सुंदर, छोटी सी कथा कह के अपनी बात को समाप्त कर। मराठी संत एकनाथ, बड़ा प्यारा स्वभाव था। रोटी बना रहे थे, रोटी बना के रख रहे थे अपने कटोरदान में। तो एक कुत्ता है, कुत्ते ने एक रोटी उठाई, आसपास देखे और भाग गए। एक नाथ उसके पीछे पीछे भागे, हाथ में हड्डियां। लोग कहने लगे क्या हो रहा है? आगे आगे कुत्ता, मुंह में रोटी, और पीछे पीछे एक नाथ। ऐसा क्या कर दिया उसने? रोटी चुरा ली होगी और क्या किया? तो एक नाथ आवाजें दे रहे हैं, प्रभु प्रभु सूखी खाओगे, चुपड़ा तो लो। जब मैं चुपड़ के खाता हूं तो तुम सूखी क्यों लिए चले हो? ठहरो, चुपड़ा लो। तुम तो लठ मारोगे इसके। लेकिन ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं प्रभु चुपड़ा लो, जब मैं चुपड़ के खाता हूं तुम भी चुपड़ा लो। वहां शंकर के मंदिर में सो जाया करते थे। शंकर का मंदिर था, शंकर की पिंडली के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर पांव रख के सो जाते, मौज से। पता है
कि मूर्ति है, पत्थर है, चाहे शंकर के सिर के ऊपर रख लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना ही है। एक नाथ को किसी ने पूछ लिया कि पिंडली के ऊपर तुम धोते क्यों इसको, पानी पानी क्यों फेंकते हो? बोलते मैं पाँव रख लेता हूँ ना, पाँव गंदे होते हैं, उसकी गर्द लग जाती है, पर सुबह धो देता हूँ पानी से। वो कहता है हम तो इसीलिए जल चढ़ाते हैं, ये पुण्य होता है भगवान शंकर पर जल चढ़ाने से। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो पाँव रख लेता हूँ, तो पाँव मेरे गंदे होते हैं, क्योंकि चप्पल तो थी नहीं बेचारे के पास, गंदे पाँव होते हैं तो रात को मैं रख लेता हूँ निद्रावस्था में, तो सुबह उठ कर उसको पानी से धो देता हूँ, गर्द लगी होती, मैं तो इसीलिए चढ़ाता हूँ, आप क्यों चढ़ाते हो? अब क्या जवाब दे उसको? वो भगत, अंध भगत, क्या जवाब दे उसको? उसके पास कोई जवाब नहीं। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 पे लोग आते, देखते एक नाथ को, मस्त पड़ा है मोला, पाँव शंकर के सिर के ऊपर, पंडली के ऊपर। कहते ये क्या? शिकायत गई सदस्यों के पास, प्रधान के पास, कि प्रधान आया उनके पास, संत जी क्या करते हो? क्या करता हूँ भाई? तुम भगवान शंकर के सिर के ऊपर पाँव रख लेते हो, तुम इस पिंडी के ऊपर पाँव रख लेते हो। बड़ा प्यारा उत्तर दिया एक नाथ। तो बच्चा जब छोटा होता है ना, तो माँ उसे दूध पिलाती है, माँ उसको दूध पिलाती है पल्लू से ढक के, तो बच्चा उसके पेट के अंदर छोटे छोटे पाँव नहीं मारा करता, अरे मेरी माँ है, मैं चाहे जैसे सोऊंगा मैं तो उसके पाँव भी मारूंगा, लात भी मारूंगा और दूध भी पीऊंगा। तुम कौन है तो शंकर के बताओ? शंकर जाने मैं जाने, हमारा दोनों का आपस का मसला है, तुम बीच में क्यों फंसे? तुम्हें ठीक नहीं लगता, कहीं और सो जाते हैं। वैसे व्यक्ति, प्यारे व्यक्ति को निकालने की हिम्मत कौन करे? कई बार एक रात को निकाला गया, जैसे ही निकाला गया तो कोई आए ही ना, मंदिर में कोई ना आए। क्या हुआ? एक नाथ को बुला के लेके आते, भगवान रुष्ट हो गए। एक नाथ को निकाल दिया, भगवान रुष्ट हो गए, और जैसे एक नाथ को बुला के लेके आते वैसे ही दर्शक आने शुरू हो जाते। तो बोला प्रधान कि आप ऐसा क्यों? वो कहता है छोटा बच्चा माँ के पेट में लात मारता है और माँ उसे दूध पिलाती है, मेरी माँ है ये, मैं जैसा करूँ, अपना मसला है भाई। माँ बेटे के बात में आप क्यों दखलंदाजी देते? आप दखल मत दिया करो, अब जाओ यहाँ से। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पाए। धन्यवाद।